वायरल 2 से 3 हफ्ते रहता है, बैक्टीरियल लंबा रहता है। नमूनिया जो है बच्चों में खाली वायरल होता है, बड़ों में बैक्टीरियल और वायरल भी हो सकता है। लहसुन का इस्तेमाल बैक्टीरियल फ्लू के लिए बहुत अच्छा है। बुखार उतारने की कोशिश ना करें जब आपको फ्लू होता है। नींबू का जो छिलका होता है ना, उसमें नींबू के रस से 25 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। सर्दी की आमद है और अभी तक तो आमद नहीं है, लेकिन आगे चल के हो जाएगी। तो उसके साथ ही हम देखते हैं कि नज़ला जुकाम जो कि अभी से शुरू हो गया है, गला खराब और बुखार जैसी बीमारियां जो हैं, हमें इनका सामना करना पड़ता है, इनसे लड़ना पड़ता है बाकायदा। वायरल इन्फेक्शंस का ये मौसम है और हमारी सेहत को बेहद मुतासिर करता है। ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनकी कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त होती है, उन पर तो बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है। और हालिया दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में मौसम सरमा के इब्तदाई दिनों में वायरल इन्फेक्शन के केसेस में तेज़ी देखने को मिलती है और आलमी अदारा सेहत के मुताबिक सर्दी के मौसम में ये केसेस जो हैं 30 से 40% तक बढ़ जाते हैं, जो और ख़ास तौर पे ये बच्चों और बुज़ुर्गों को ज़्यादा मुतासर करते हैं। ग़िज़ा और मुतवाज़न खुराक के ज़रिए हम अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को, इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत सहर चावला। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सहर, ये बताइए कि मौसम बदल रहा है, तो इसमें ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिससे हम जिनका इस्तेमाल बढ़ा दें, जिनका इंटेक बढ़ा दें, तो हम ये इन्फेक्शंस वगैरह से लड़ सकते हैं, इम्यूनिटी जो है अपनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। अगर आप लोग इजाज़त दें 1 मिनट में मैं वायरल और बैक्टीरियल सर्दी का डिफरेंस बता दूँ, बिकॉज हमारे यहाँ पे लोग यही समझते हैं कि कोल्ड और फ्लू वायरल होता है। वो वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, आपने पहचानना कैसे है। वो वाली सर्दी जिसमें आपके पास पूरे जिस्म में दर्दें होती हैं और वो फैलती है, जनरलाइज्ड होती है, सिम्टम्स हर ऑर्गन में फील होते हैं, चिल्स होते हैं, वो आपके पास वायरल होता है। और वो वाली जो सिर्फ गले तक महदूद होती है, जिसमें गले में आपके पास दर्द होता है, वो बैक्टीरियल होता है। वायरल 2 से 3 हफ्ते रहता है, बैक्टीरियल लंबा रहता है। वायरल जो होता है उसमें ज्यादातर खुश्क खांसी होती है और अगर बलगम आए तो बलगम सफेद या क्लियर होती है। जो बैक्टीरियल होता है, फर्क बताने से जरूरी है, दोनों का इलाज डिफरेंट है। और जो बैक्टीरियल होता है आपके पास, उसमें आपके पास येलो किस्म का स्प्यूटम आता है, यानी आपके पास जो बलगम है वो येलो आती है और उसमें आपके पास ड्राई खांसी नहीं होती है। ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। अच्छा, अगर आपका फ्लू आगे ब्रोंकाइटिस और साइनोसाइटिस से एसोसिएटेड है, अटैच्ड है, वो वायरल है। नमूनिया जो है बच्चों में खाली वायरल होता है, बड़ों में बैक्टीरियल और वायरल भी हो सकता है। हैविंग सेड दैट, अब हम इस पर आ सकते हैं कि आपके पास क्या क्या जो है वो मोडेलिटीज होनी चाहिए। अगर आपको वायरल है आपके पास, तो आपकी डाइट में जो एक चीज़ डेली बेसिस पे इंक्लूड होनी चाहिए, वो सुबह 1 टेबलस्पून 100% ऑर्गेनिक नारियल का तेल। माँ के दूध के बाद एक चीज़ है लॉरिक एसिड, जो सबसे बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इम्यूनो प्रोटेक्टिव एजेंट है, वो आपके पास नारियल के तेल में मौजूद होता है। अदर देन जैतून का तेल आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। वरना तो शहद ही सुनते हैं यार। शहद भी है, उसकी मैं आपको एक ड्रिंक बताऊंगी 9 इंग्रेडिएंट्स की। अच्छा, आपके पास एक बहुत तरह की बेरीज होती हैं। हमारे यहाँ पे लोगों को सिर्फ स्ट्रॉबेरी और ब्लैकबेरी का पता है। आपके पास एल्डर बेरी इज़ अ काइंड ऑफ बेरी जो आपके पास ग्रोसरी स्टोर्स में आपको ड्राइड और फ्रोजन फॉर्म में भी मिले, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके पास वायरल फ्लू के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। लहसुन का इस्तेमाल बैक्टीरियल फ्लू के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? लहसुन में आपके पास क्लास ऑफ सल्फर कंपाउंड्स होती है जिसको एलिसिन कहा जाता है, और 33 मजीद काइंड ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बहुत काम आते हैं। जैसे नारियल के तेल का जो वो है लॉरिक एसिड, वो वायरस के अगेंस्ट काम आता है। जो गार्लिक का एलिसिन है वो बैक्टीरियल के अगेंस्ट काम आता है। लहसुन को इस्तेमाल करने का तरीका ये, एलिसिन को एक्टिवेट करने के लिए लहसुन का क्लोव छीलें और लहसुन को कभी फ्रिज में ना रखा करें, उस पर फिर कभी बात कर लेंगे। उसको बाहर हवा में रखें 30 मिनट, जब आप उसको हवा में रखेंगे एलिसिन एक्टिवेट हो जाता है, और उसके बाद हिम्मत करके उसको चबा लें। किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इवन कि यूटीआई, नाक बंद करके चबा लें, नाक बंद करके, बिकॉज वो थोड़ा सा होता है ना उसका मुश्किल होता है, उसकी तो स्मेल फिर भी आपको कड़वा ही देगा क्योंकि लहसुन फायदा बहुत है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तक को ये आपके पास ट्रीट कर लेता है। एक मैं आपको ड्रिंक बताने लगी हूँ। अच्छा, क्या हम इस पे बात कर सकते हैं कि कौन सी गलतियां आपने नहीं करनी है फ्लू ठीक करते हुए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करनी चाहिए। सबसे पहली चीज, बुखार उतारने की कोशिश ना करें जब आपको फ्लू होता है। अच्छा। चाहे वो बैक्टीरियल है चाहे वायरल है, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता है बुखार आपको होता क्यों है? बुखार आपके पास रिस्पॉन्स है जिस्म का कि मैं तुम्हें इन्फेक्शन से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। Oh my God. बुखार को तेज चढ़ने दें, बल्कि अपने ऊपर बहुत ज्यादा कपड़े चढ़ाएं, बुखार को मजीद तेज चढ़ाएं। याद रखिएगा वायरस टेम्परेचर से डरता है। जहां टेम्परेचर इंक्रीज होता है वहां
वायरस भी मरता है वहाँ बैक्टीरिया भी मरता है। जितना टेम्परेचर चढ़ेगा वायरस बैक्टीरिया मरेगा। बुखार जो है आपके पास बॉडी में आपके पास एक आर्मी होती है इम्यूनो प्रोटेक्टिव सेल्स की, टी सेल, उसको किलर टी सेल कहा जाता है। किलर टी सेल का काम होता है खास करके वायरस को जाके मारना। बुखार किलर टी सेल को एक्टिवेट करता है। बुखार आपके पास एक बड़ा ही पोटेंट किस्म का खतरनाक गंदे किस्म का इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है जो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में बढ़ता है, उसको कहते हैं IL-6 इंटरल्यूकिन 6। बुखार इंटरल्यूकिन 6 को नीचे लेके जाता है। बुखार वायरल फ्लू के लिए बहुत जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि वायरल फ्लू में इन्फेक्शन पूरे जिस्म में फैलता है, ठीक है? बुखार आपके पास इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल अगर मेरी थ्रोट से स्टार्ट हुआ है ना, उसको मेरे लंग में नहीं जाने देगा। बुखार उसको प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा, वहां से रोक लेगा दूसरी गलती लोग हम देखते हैं एंटीबायोटिक का बेतरेगा इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। आपने इतनी एसेंशियल इस वक्त मैसेज दिया है क्योंकि अमूमन लोग यही सबसे पहला काम उज़ैर हम यही करते हैं कि आपका गला खराब है और आपको बुखार हो गया तो आपने कहना गला तो ठीक हो जाएगा, टेम्परेचर के लिए कोई मेडिसिन ले लेते हैं, हम ये करते हैं। डोंट डू दैट, चढ़ने दे खुद को बुखार। अच्छा, जैसे ही आपको अर्लीस्ट सिम्टम आता है ना कि आपकी तबीयत खराब है, आपने वेरी सिंपल एक ड्रिंक बना लेनी है जिसकी रेसिपी मैं बाद में बताऊंगी। मैं दूसरी गलती बता दूं, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की एंटीबायोटिक्स वाली। एंटीबायोटिक्स ना लें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अल्लाह का शुक्र है मुझे नहीं याद, टचवुड, मैंने लास्ट टाइम एंटीबायोटिक कब लिया था, और हर इंसान को नहीं याद होना चाहिए, लेकिन मैं जिससे भी पूछूंगी उसको याद होते है उसने एंटीबायोटिक कब लिया। इसका मतलब आपने ज्यादा लिए। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आता है, वायरस को मारता ही नहीं एंटीबायोटिक, तो आप क्या मारने निकले हैं? और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी आपके पास एंटीबायोटिक जो है पता है क्या करता है? जैसे जो एक आप कह लेना कि अगर आप किसी को एक बात से मना करते रहे, आप थोड़ी देर के लिए वहां से जाएं, दैट पर्सन विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, you know, that person will develop a resistance towards it. मिसाल ले लें आप। स्प्रिंग की, हाँ, that's a better example, मुझसे बेटर एग्जांपल है ये। आप एंटीबायोटिक जब आप किसी बैक्टीरिया को मारने के लिए देते हैं ना, तो वो जिस्म में रेजिस्टेंट स्ट्रेन बनती है कि तू अब बिल्कुल अब अगली बार बताऊंगा, आस्तीनें चढ़ा ली है मैं। अगली बार तो वो अगली बार उस पर असर नहीं करता और रेजिस्टेंट स्ट्रेन जिस्म में और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो एंटीबायोटिक आपने नहीं लेनी। वायरस को मारने के लिए आपने जो ड्रिंक लेनी है वो है, और बैक्टीरियल फ्लू को एप्पल साइडर विनेगर, उसमें आप 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। उसमें आप 1 टेबलस्पून अदरक का पाउडर शामिल करेंगे। क्यों? अदरक आपके पास ड्राइंग हर्ब है, जिस्म से बलगम को ऐसे साफ करती है, और अदरक में बड़ा एक स्ट्रॉन्ग, जब कोविड आया था उस जमाने में मैंने अदरक पे बड़ी बात की थी, वो क्लिप्स बड़ी वायरल भी हुई थी। अदरक में आपके पास एक मेडिसिनल सब्सटेंस होता है जिंजरॉल। जिंजरॉल आपके पास फ्लू का नेचुरल किलर है। उसके साथ आप 1 से 2 जो क्लोव्स हैं, आधा घंटा हवा में रखने के बाद गार्लिक आप लेंगे, और उसके साथ आप लेंगे या सिद्दर शहद या मेनुका शहद। इसमें एबिलिटी होती है आपके वाइट ब्लड सेल, शहद में शफा है, मगर तो मजहब में है ये बात, ये आपके वाइट ब्लड सेल के जो लेवल्स हैं उसको ऊपर लेके जाता है। इसके साथ आप लेंगे जैतून का तेल या नारियल का तेल। क्यों मैं ये बात कह रही हूँ? जो जैतून और नारियल का तेल होता है उसमें वो फैट मौजूद होता है जो इन अदरक और लहसुन के कंपाउंड्स को खींचने में मदद करता है, जिसमें में ज्यादा एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इसके साथ आप लेंगे द क्वीन ऑफ इम्यूनिटी बूस्टिंग हर्ब्स, हल्दी। हल्दी हम सबको पता है ना हल्दी कितनी अजीम है, ठीक है? हल्दी वाला दूध। हल्दी में करक्यूमिन मौजूद है। करक्यूमिन आपके वाइट ब्लड सेल्स की एक्टिविटी इंक्रीज करता है। और आप लेंगे 100% ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर। क्यों? सेब का सिरका एक तो आपका स्टमक एसिड बूस्ट करेगा, जितना भी बैक्टीरिया आता है वो मैदे में आता है उसको मारेगा। दूसरा, स्टमक का सिरका जो है आपकी बॉडी के जो बैक्टीरिया ईटिंग सेल्स होते हैं उसको फेगोसाइट्स कहा जाता है, उसके नंबर इंक्रीज करता है। इतनी सी इनकन्वीनियंस आई है आपको, जरा सी तबीयत खराब है, ये ड्रिंक लेना शुरू कर दो। इसकी मजे की बात मैं आपको बताऊं, इसको जितनी देर आप फ्रिज में रखते हैं उसकी ताकत बढ़ती जाती है। क्या बात। और आपने मजीद ताकत बढ़ानी है तो पूरे का पूरा नींबू काट के उसके सारे हिस्से उसमें फेंक दे। क्यों? नींबू का छिलका कभी ना फेंका करें। नींबू का जो छिलका होता है ना, उसमें नींबू के रस से 25 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपके वाइट बिल्कुल, नहीं तो हम ऐसा होता है जूस निकाल के वो छिलका फेंक देते हैं। नींबू का छिलका रखें। अच्छा, अचार में खा जाते हैं, लेकिन वैसे आप उसे फेंक देते हैं। अचार में जरा स्पाइसी का होता है, मजा आ रहा होता है ना। अच्छा सहर, बताइएगा कि हम कुछ लोग कहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी इसलिए डाउन है क्योंकि आपके अंदर विटामिन B12 की कमी है, D3 की कमी है, पोटेशियम की कमी है। हम कोशिश करते हैं वेजिटेबल से, फ्रूट से लें भी, लेकिन फिर भी आप जैसे कि जानते हैं कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उसके 3 से 4-5 दिन के बाद उसके अंदर D3 की कमी शुरू हो जाती है, और ये खवातीन में ज्यादा है। बताइएगा कि सर्दी के मौसम में किन विटामिन्स का ज्यादा इस्तेमाल कर देना चाहिए, और वैसे भी गर्मी में कौन से विटामिन्स लेने चाहिए, मर्द और खवातीन दोनों के? जी, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। अच्छा, उसी बच्चे के जिस समय विटामिन D3 की कमी होती है जिसकी माँ डी की कमी वाली थी, जिसकी माँ डी की कमी वाली हो, जिसकी माँ ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी वाली हो, B12 की कमी हो, डेफिनेटली बच्चे में आपके पास ज्यादा मुंतकिल होती है।
सनलाइट को तो आपका एक्सपोजर रहना ही रहना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि सनलाइट से आपको, मैं आपका भी क्वेश्चन आगे आंसर करती हूँ, एक बात माइंड में आई है, मैंने कहा बता दूं, सनलाइट से आपको सिर्फ विटामिन डी नहीं मिलता, यूवी रेज भी मिलती है, इंफ्रारेड भी मिलती है। यूवी रेज और इंफ्रारेड जो है आपके दिमाग में मेलाटोनिन इंप्रूव करती है, रिलैक्सेशन हार्मोन, आपके माइटोकॉन्ड्रिया को बूस्ट करती है, हमारे सेल्स में नंबर ब्लॉक बनाने वाली कंपनियों ने तो यूवी रेज से हमें इतना डराया हुआ है कि कुछ हद तक प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, वो कैंसर भी कर सकता है, लेकिन जो आपके पास नॉर्मल एक्सपोजर है, सनब्लॉक एक बहुत अच्छी चीज है। नहीं हम उसको बुरा नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ डराया इतना कि लोग वैसे ही नहीं उसके नीचे बैठना। लेकिन इसका थोड़ा फायदा भी है मुनासिबत में, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को भी नीचे लेके जाती है यूवी रेज अगर मुनासिब उसमें, और आपकी बॉडी में रिपेयर को भी ऊपर लेके जाती है। वायरल इसलिए बुखार फ्लू में बाहर भी सूरज में भी बैठा करें। अच्छा, विटामिन D3 और जिंक जिस इंसान के जिस्म में नीचे होगा उसको ऐसे जुकाम होगा और उसको ऐसे बुखार होगा, वो इसलिए क्योंकि आपके दिल के टॉप पे ग्लैंड लोकेटेड होता है, थाइमस ग्लैंड, जो कि आपकी जो इम्यून के टी सेल्स हैं, जैसे एक आर्मी कैंप की ट्रेनिंग होती है ना, कैंप है वहाँ पे फौजी की ट्रेनिंग होती है, उसको ट्रेन करता है। जिसके जिस्म में जिंक नहीं होता उसका थाइमस श्रिंक हो जाता है, उसकी एट्रोफी हो जाती है, उसको बुखार फ्लू कैंसर और सारी बीमारियां आपके पास ज्यादा होती है। विटामिन, मैं आपको एक बेहतरीन सप्लीमेंट बता रही हूँ, अगर आपको विटामिन डी की कमी रहती है और आपको सूरज का एक्सपोजर नहीं है, अगर आप ये लेंगे इंशाल्लाह आपको फ्लू नहीं होगा। ये D3 का भी रिच सोर्स है, विटामिन ए का भी रिच सोर्स है, के का भी रिच सोर्स है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भी रिच सोर्स है जो सोजिश नीचे रखते हैं। कॉड लिवर ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन कॉड लिवर ऑयल अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखते हैं, जो बड़े लोग हैं मेरी उम्र के हैं 30 अबव 35 अबव अप टिल 60, छोटी लगती है। मैं बहुत बड़ी हूँ, मैं 40 साल के करीब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जो लोग हैं आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह मुझे और बूढ़ा कर। आपके पास 1000 मिलीग्राम डेली जो है आपने उसको ब्रेकफास्ट में लेना है। जो लोग आपके पास 20 to 35 की रेंज में है उसको आपने 250 मिलीग्राम ट्वाइस डेली विद ब्रेकफास्ट लेना है। और जो बच्चे हैं आपके पास 6 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र तक 250 मिलीग्राम, ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो बच्चे भी ले सकते हैं, आपने लेना है। मैं आपको बताऊं फ्लू किन लोगों को भी बहुत ज्यादा होता है, जिनके जिस्म में विटामिन ए की कमी होती है। विटामिन ए का काम है आपकी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स को मॉइस्ट रखना ताकि आपको बलगम ना हो। तो कॉड लिवर ऑयल में आपको सब कुछ मिल जाता है और जिंक के लिए बड़ा गोश्त। देखिए बहुत सी चीजें आपको बताई हैं, बहुत सी टिप नाजरीन आपके साथ शेयर की हैं सहर ने, और बड़ी कीमती हैं ये चीजें जो आपको बताई हैं। बस करना आपने ये कि इन पर अमल करना है। सहर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला।